डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद के महात्मा हंसराज सभागार में 6 अगस्त और 7 अगस्त को 2 दिवसीय मॉडल संयुक्त राष्ट्रीय MUN कन्वेंटस 3.0 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 3 विद्यालयों के 320 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय राजदूत, प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार दीपक बोहरा के अलावा विशिष्ट अतिथि पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता गौतम ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को धन्यवाद दिया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। दीपक बोहरा, विशिष्ट अतिथि संजय कुंडू का प्लांटर द्वारा स्वागत किया। MUN कन्वेंटस 3.0 कार्यक्रम में 6 समितियां बनाई गई हैं, जिसमें विद्यार्थी कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संयुक्त राष्ट्र के बारे में सीखते हैं। साथ ही देश, संगठन या व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे राज्य में देश के प्रतिनिधियों से विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श का काम भी करते हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि दीपक बोहरा और विशिष्ट अतिथि संजय कुंडू जी ने क्या कहा, सुनिए। मेरे साथ इस वक्त डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त दीपक बोहरा जी हैं। इनसे जानेंगे इस MUN का क्या बेनिफिट्स है और क्या कुछ आज का यूथ इसको लेकर जागरूक के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी किस कदर इस भविष्य में आगे बढ़ने के बारे में विचार बना रही है और क्या कुछ आगे बदलाव आज का यूथ करने जा रहा है। दीपक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बोहरा है, भारत का राजदूत हूं और कुछ अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं। आपसे बात करने बहुत अच्छा लगता है। वो वर्तमान है, दे आर द प्रेजेंट, क्योंकि जो आज वो करेंगे, जो नींव हमने रखी थी, उसके ऊपर जो वो बना रहे हैं, कल उसी का फायदा वो उठाएंगे। कल किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए मैं तो अब 74 साल का हूं, खूबसूरत तो अभी भी बहुत हूं, लेकिन मैं हमेशा भविष्य से यही कहता हूं, आजा आजा आजा, झलक दिखला जा। तो ये जो नौजवान है, भारत के 34 करोड़ विद्यार्थी हैं हमारे पास, हम सब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, संकल्प है, उसमें भागीदारी कैसे कर सकते हैं? भागीदारी जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ ना करें जिससे भारत को नुकसान हो, कुछ ना करें जिससे मेरी माँ भारती की छवि को नुकसान हो, ऐसा कुछ ना करें कि हमारे को चोट लगे। कानून में क्या होता है आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी चीजें होती है। अब मुझे ले लीजिएगा, इस उम्र में मैं क्या कर सकता हूँ? बॉर्डर पे जाके मैं लड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, अपने टैक्स में टाइम पे भरता हूँ। मैं सड़क गंदी नहीं करता, अपने घर की सफाई खुद करता हूँ। कुछ काम हो जरूर करता हूँ, अपने हाथों से करता हूँ। गाड़ी तेज स्पीड पे नहीं चलाता, लाल बत्ती को नहीं तोड़ता। क्या फायदा है? अनुशासन रखिए, अपने आप पे भरोसा करिए। आज फिर से हमारे जीवन में एक जामवंत आया है। जामवंत वो था रामायण में जिसने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद करा दी थी। तो कहा था, हनुमान अपना आत्मविश्वास याद कर, अपनी ताकत याद कर। कहाँ गया तेरा जनून, कहाँ गया तेरा सम्मान? हनुमान फिर चले गए, सीता माँ को संदेश दिया, एक ही छलांग लगा के वहां गए। वापस आने से पहले उन्होंने उस नगरी में आग लगा दी थी। तो आज हमारे जीवन में एक जामवंत है जो आप सबसे कह रहा है, अपनी ताकत याद करो, अपने अंदर झांको, गोरों की नकल मत करो। वो ताकत आपके अंदर है, 34 करोड़ विद्यार्थियों की ऊर्जा। अगर आप सब निकल पड़े इकट्ठे देश को विकसित बनाने में, तो 1947 नहीं, 47, 37 नहीं, 27 नहीं, आज हम दुनिया का सबसे विकसित देश बन सकते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है, रुकिए मत, अपने आप पे भरोसा करिए, वही करिए जो सही है। मेरे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के फॉर्मल डीजीपी संजय कुंडू जी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इस बार MUN में अगर आप देखें तो क्या कुछ बेनिफिट्स हैं और यूथ के लिए क्या कुछ आगे आने वाला है। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं डीएवी स्कूल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कन्वेंटस 3.0 ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 320 के करीब पार्टिसिपेंट्स आए हैं और ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस का एक कंपटीशन है। और जैसे यूनाइटेड नेशंस 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, आज इनको बन के करीब 80 साल हो गए हैं। और एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें भारत बोल रहा है कि इसको अब रीथिंक या रीलुक करना चाहिए, क्योंकि भारत का महत्व और भारत की जो पावर है विश्व में 1945 के बाद काफी बढ़ गई है। रिफॉर्म्स की बात होती है यूएन की, लेकिन आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और उसके एजेंसीज, फंड्स एंड प्रोग्राम्स है, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, एफएओ है। फिर इसका एक पार्ट पहले वर्ल्ड बैंक था, वो अलग हो गया है। वो अपना दायित्व निभाते हैं दुनिया में। दूसरी बात है कि हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि भारत के कई बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं।
पहले पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पढ़ते थे, अब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं। कुछ तो स्कूल फिनिशिंग भी विदेश जाके कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम से इनको एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र होता है और इंटरनेशनल एजेंसीज़ और एक इंटरनेशनल या ग्लोबल माइंडसेट इनका बढ़ता है। तो मैं पुनः डीएवी स्कूल को बधाई देता हूँ, ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इसमें स्पेशली जो बच्चे करियर इंटरनेशनल एजेंसीज़ में या ग्लोबल एजेंसीज़ में देख रहे हैं, उनको बहुत-बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ बुलाने के लिए और आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त डीएवी से इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं पल्लवी गुलाटी जी, वो भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस एमयूएन से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स हैं और डीएवी किस तरह बच्चों की प्रतिभा को निखारने में हर साल मदद करता है और आगे लाता है। तो ये हमारा मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट है और बात विवाद जो क्लासरूम में नहीं आ सकता जी। वो बच्चे यहाँ सीखते हैं। और आप देखेंगे हमारे पास एक्सटर्नल डेलीगेट्स बहुत ज्यादा हैं और पैन इंडिया हैं ये। तो अगर बाहर से भी बच्चे यहाँ पे इस 2 दिन के कन्वेंटस में आ रहे हैं तो जाहिर है कुछ है जो उनके स्कूल की दीवारों में वो नहीं सीख पा रहे हैं, जो उन्हें यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है। एंड मैम किताबों में अब पढ़ाई नहीं रह गई है, इट इज ऑल अबाउट एक्सपोजर। और हमारा MUN ऑर्गेनाइज करने का अगर आप एजेंडाज भी देखोगे तो बेसिक जो हमारा है वो यही है कि बच्चों को एक्सपोजर मिले। यहाँ वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। अभी में आयोजित कन्वेंटस 3.0 के इस समारोह में मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीता गौतम जी जो कि प्रिंसिपल है मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बातें और क्या कुछ यूथ में इस बार अगर कहें तो लगातार जो है यूथ आगे भी बढ़ रहा है और देश के विकास में अपने योगदान के साथ अपने माइंड में जो कुछ नई चीजें लेकर आगे बढ़ रहा है वो बेहद खास है। मैम से जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनीता गौतम, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ स्कूल में जी। आज जो हम 3.0 एनुअल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिस इज थर्ड इन इट्स इंसेप्शन ईयर, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन ईयर। और आज की सबसे खास बात है कि इस बार 320 डेलीगेट्स अक्रॉस इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहती है जो बच्चे फरीदाबाद और NCR की नहीं है बल्कि पूरे भारत वर्ष से इस MUN प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जुड़े हैं, जहाँ पर ये सब आज के ज्वलंत मुद्दे जो हैं उनको डिस्कस करें, चर्चा करें और एक अच्छा सॉल्यूशंस भी निकाल के हमें दें, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू डिस्कस प्रॉब्लम बट उनका सॉल्यूशन देना, और वो भी अगर यंग माइंड जो आज का कल का नेता ये बच्चा, और जो चीज़ें हम चाहते हैं कि ये अनुभूत करें और ये सब करें। आज भी इन बातों पे बातें भी करेंगे और उनके बारे में जब इन पे डिस्कशंस आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, तो डेफिनेटली भारत जो कल का क्या आज का ही नेता है, हो ही गया, उभर ही आया है। और 2047 में जब हम एक विकसित भारत का स्वप्न देखते हैं तो ये जो बच्चे हैं हमारे राष्ट्र निर्माता, ये भी तो बना है। तो यही आज का हमारा है, उद्देश्य यही है कि इस पर हम चर्चा करें।